हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक पावर प्लांट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम सुन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक बॉयलर से जो फ्लू गैस एग्जॉस्ट हो रहा है, यानी कि एक बॉयलर में जो फ्लू गैस निकल जा रहा है, उस फ्लू गैस का टेम्परेचर हाई रहने का कारण क्या है। यानी कि जो फ्लू गैस हम आईडी फैन से खींच के बाहर को निकाल देते हैं, यानी कि एक चिमनी में जो फ्लू गैस एंटर करता है, उस फ्लू गैस का टेम्परेचर हाई क्यों रहता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करीब हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके, तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर को मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा, जिसको आप एक इंटरव्यू में पूरा क्लियरली बोल पाएंगे और इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसका आंसर आप जानने के लिए वीडियो को स्किप ना करके अंत तक देखते रहिए। नंबर 1 में क्या हो गया ना, इम्प्रॉपर हीट ट्रांसफर इन इकोनोमाइजर एंड एपीएच। ओके, तो बॉयलर में जो एपीएच और जो इकोनोमाइजर है, वहाँ पे इम्प्रॉपर हीट ट्रांसफ़र होने के कारण बॉयलर से जो फ्लू गैस एग्जॉस्ट हो रहा है, उस फ्लू गैस का टेम्परेचर हाई रहता है। क्लियर हो गया। तो आप उसको लो करने के लिए क्या कर सकते हैं ना, एपीएच और जो इकोनोमाइजर कॉयल है उसको आपको क्लीन करना ज़रूरी है। तो चलिए नंबर 2 में जानते हैं क्या कारण हो सकता है। नंबर 2 में एक बॉयलर का सुपर हीटर कॉयल और इकोनोमाइजर कॉयल में सूट अकुमुलेशन यानी कि डिपॉजिट होने के कारण एक फ्लू गैस का टेम्परेचर हाई रहता है। यानी कि जो बॉयलर से एग्जॉस्ट होता है फ्लू गैस, उसका टेम्परेचर हाई रहता है। तो उसको आप कैसे नॉर्मल कर पाएंगे ना, रेगुलरली सुपर हीटर और जो इकोनोमाइजर कॉयल है उसको सूट ब्लोइंग आपको करना पड़ेगा। ओके, तो नंबर 2 में क्या कारण है ना, अकुमुलेशन ऑफ सूट ऑन सुपर हीटर कॉयल एंड इकोनोमाइजर कॉयल। तो इकोनोमाइजर कॉयल और सुपर हीटर कॉयल को आपको रेगुलरली सूट ब्लोइंग करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए। तो चलिए जानते हैं नंबर 3 में क्या कारण हो सकता है। नंबर 3 में बॉयलर में हम जो फ्यूल यूज करते हैं, यदि उस फ्यूल में मॉइस्चर कंटेंट हाई रहेगा, तो उसके कारण एक बॉयलर का जो फ्लू गैस एग्जॉस्ट होता है, उसका टेम्परेचर हायर रहेगा। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए आपको जो रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट रहना चाहिए फ्यूल में, आपको उसको यूज़ करना चाहिए। ओके, तो नंबर 3 में क्या है ना, यदि एक फ्यूल में मॉइस्चर का कंटेंट हायर रहेगा, तो उसके कारण एक बॉयलर का जो फ्लू गैस एग्जॉस्ट होता है, उसका टेम्परेचर हायर रहेगा। तो नंबर 3 में ड्यू टू हायर मॉइस्चर कंटेंट फ्यूल। ओके, तो नंबर 4 में जानेंगे नंबर 4 में क्या कारण हो सकता है। नंबर 4 में एक बॉयलर का इकोनोमाइजर में जो फीड वाटर इन होता है, उसका टेम्परेचर यदि डिजाइन टेम्परेचर से हायर रहेगा, तो उसके कारण एक बॉयलर का फ्लू गैस का जो टेम्परेचर है वो हायर रहता है। ओके, तो क्लियर हो गया आप ना, क्या ना, एक फीड वाटर का टेम्परेचर जो इकोनोमाइजर में इन होता है, यदि उसका टेम्परेचर डिजाइन टेम्परेचर से हायर रहेगा, तो उसके कारण क्या होगा ना, फ्लू गैस का टेम्परेचर हाई रहता है। ओके, तो नंबर 4 में क्या हो गया, ड्यू टू
हायर फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर एट इकोनोमाइजर। ओके, तो मान लीजिए एक फीड वाटर का टेम्परेचर डिजाइन टेम्परेचर है 230 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए इकोनोमाइजर इनलेट में। यदि आप फीड वाटर टेम्परेचर मान लीजिए 240 डिग्री सेल्सियस करके इतना करके आप इकोनोमाइजर में इनलेट करेंगे तो उसके कारण क्या होगा ना, जो फ्लू गैस टेम्परेचर है जो एग्जस्ट हो रहा है बॉयलर से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसको कैसे आप मिनिमाइज कर पाएंगे ना, जो एक्सट्रैक्शन स्टीम आप एंटर करा रहे हैं एलपी हीटर और एचपी हीटर में उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जो डिजाइन टेम्परेचर है 230 डिग्री सेल्सियस उसको मेंटेन करने के लिए। तो पॉइंट 4 क्लियर हो गया। तो चलिए जानते हैं पॉइंट 5। तो अभी हम लोग जानेंगे नंबर 5, किसके कारण एक बॉयलर का फ्लू गैस टेम्परेचर हाई रहता है ना। यदि एक बॉयलर का हीटिंग सरफेस उसका रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बड़ा रहेगा तो उसके कारण एक बॉयलर से जो फ्लू गैस एग्जॉस्ट होता है उसका टेम्परेचर हायर रहेगा। तो इसको आप कैसे मिनिमाइज कर पाएंगे ना, आपका जो डिजाइनर है या जो बॉयलर मैन्युफैक्चरर है उसके साथ कंसल्ट करके कितना हीटिंग सरफेस रहना चाहिए उसके हिसाब से आप उसको डिजाइन करिएगा, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे 5 पॉइंट थे जिस पॉइंट के कारण एक बॉयलर का जो फ्लू गैस है जो एग्जॉस्ट होता है बॉयलर से उसका टेम्परेचर हायर रहता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद यदि आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर को आप बता पाएंगे। यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।